दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्लो रोड पे जो ऑर्डर आपको रिसीव होता है और रिसीव के बाद जब कस्टमर को वो डिलीवर्ड हो जाता है तो डिलीवर्ड होने के बाद उसका पेमेंट जो है कितने दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना ग्लो रोड का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें जब मेरे को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था तो उसको डिस्पैच करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था। अब वो जो ऑर्डर है कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुका है और उसकी पेमेंट भी मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है। अब वो कितने टाइम के अंदर हुई है यानी कितने दिन उसमें जो है टाइम ग्लो रोड की ओर से उसमें लिया गया है और मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुए हैं वो सारी चीज़ मैं आपको इसके अंदर अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्डर जो दिखा देता हूँ जो कि ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं उन सब की हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी होती है तो ये यहाँ पे है ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर डिलीवर्ड ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो एक ऑर्डर था जो कि ऑर्डर डेट आप देखेंगे 7 मई को मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था और डिलीवर्ड डेट आप देखेंगे यहाँ पे 12 मई यानी कि 12 मई जो है 12 मई को कस्टमर को जो है वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया। अब 12 मई को जब डिलीवर्ड हुआ था अगर मैं इसकी आपको डिटेल दिखा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये हैंडबैग था और इसी की कॉस्टिंग अगर देखें टोटल प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 390 रुपये। तो 390 रुपये मेरी इसमें सेलिंग प्राइस थी। अब 390 में से ग्लो रोड ने उसका जो है पेमेंट का डिडक्शन कितना किया तो वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो अब इसमें से जो है अभी इसको ऑर्डर हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी। 7 मई को ऑर्डर जो है रिसीव हुआ था और 12 मई को कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है कि इसमें जो आपको पेमेंट जितनी रिसीव होती है तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आप रिपोर्ट्स के अंदर देखेंगे तो रिपोर्ट्स के अंदर होता है माई अर्निंग। तो जैसे इस पर करूँगा मैं माई अर्निंग्स पे तो इसमें ये दिखा देता है कि आपका जो ये पेमेंट है 303 रुपये 69 पैसा यानी अप्रॉक्स जो इसमें आप देखेंगे कि 304 रुपये का अमाउंट जो है मेरे उसके अंदर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अब मैं इसकी आपको डिटेल अगर दिखा देता हूँ जैसे मैंने डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 22 मई को अब आप इसके अंदर जो देखेंगे कि पेमेंट सर्कल जो यहाँ पे आप देखेंगे 18 से लेकर 20 तक का इसका पेमेंट सर्कल की डेट थी। तो पेमेंट जो रिलीज़ किया गया था यानी कि 18 तारीख को मेरा पेमेंट रिलीज़ किया गया था और 22 तारीख को जो है मेरे अकाउंट के अंदर इसका ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन आईडी देख सकते हैं और टोटल अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी भी अगर मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ जैसे सी डिटेल्स तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि पेमेंट की जो रिलीज़ डेट है 18 मई 2020 मतलब 18 मई से 20 मई इसमें 2 दिन का टाइम था। 18 से लेकर 20 मई का टाइम था और जो है मेरे को पेमेंट जो रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 22 मई को। यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे कि आमतौर पे मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि 10 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे डिलीवरी डेट जो है 12 मई है और पेमेंट मुझे जो रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 22 मई को। तो यहाँ पर जब ग्लो रोड के अंदर कोई भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है और वो रिटर्न नहीं आता है तो रिटर्न का मतलब होता है कि 7 डेज़ का जो होता है कि कोई भी ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म है उसमें 7 डेज़ का पेमेंट आपका होल्ड किया जाता है क्योंकि सभी के अंदर आप देखेंगे कि जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं उनका 7 दिन का अपना एक टाइम पीरियड होता है और 7 दिन के बाद ही पेमेंट आपको जो है रिलीज़ किया जाता है। क्योंकि कस्टमर जब उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न नहीं करता है तो उस केस में पेमेंट आपको 10 दिन यानी देखेंगे 7 दिन के बाद तो रिलीज़ हो जाती है। और पेमेंट जो इंटरनल प्रोसेस होता है बैंकिंग का इसमें अगर बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है तो आपको फिर उसकी वजह से 1 से 2 दिन का इसमें डिले हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लो रोड का जो पेमेंट है वो आपको ग्लो रोड के अलावा दूसरी जो कोई अलग दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी अप्रॉक्स इतना ही टाइम लगता है। यानी कि ऑर्डर जो है आपको रिसीव होने के बाद में 15 दिन का टाइम आप मान के चलिए कि 15 दिन के बाद में आपको जो है पेमेंट रिसीव होगी। तो कितना पेमेंट होगा वो भी मैंने आपको इसके अंदर दिखा दिया। और इसी के साथ आप अर्निंग के अंदर आप देखेंगे कि और भी इसके अंदर पेमेंट लेजर है, ऑर्डर की रिपोर्ट्स आती है, ऑर्डर का टैक्स इनवॉइस जो होता है, क्रेडिट नोट है, कमीशन इनवॉइस है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। जब आपका कंप्लीट ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक इनवॉइस भी जनरेट होगा। इनवॉइस जनरेट होने के बाद में अगर कोई रिटर्न आता था उसका क्रेडिट नोट भी आपको यहाँ पे इशू होता है।
और इसी के अंदर आपको अगर ऑर्डर की टैक्स इनवॉइस की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो जब इस पर क्लिक करेंगे, अभी मेरी और टैक्स इनवॉइस जो है अभी जनरेट नहीं हुआ है। और इसी के साथ और पेमेंट लेज़र पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट लेज़र इसका देखेंगे। तो जब यहाँ पे आप पेमेंट लेज़र पे करेंगे डाउनलोड, तो ये एक एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है और इसके अंदर आपको पूरी ऑर्डर्स की जो डिटेल देखने को मिलती है। ऑर्डर आईडी इसके अंदर हो जाता है और इनवॉइस का जो नंबर होता है वो भी इसमें देखने को मिलता है। प्रोडक्ट का SKU ID, ऑर्डर डेट, डिलीवर डेट, पेमेंट मोड कौन सा था, COD। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रोडक्ट में GST कितने % था, पेमेंट सर्किल क्या था और इसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें टोटल इसमें आप देखेंगे कि तो इसमें जो कितना अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ वो चीज़ भी है और इसमें शिपिंग चार्ज कितना लिया गया था, यानी 83 रुपीज़ इसमें जो है शिपिंग चार्ज डिडक्ट किया गया था। इसके साथ में इसका TCS भी जो इसमें से डिडक्ट किया गया है, जो कि आपके पोर्टल पे आपको इसका देखने को मिलेगा, यानी 3 रुपये 31 पैसा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है और इसी से आप अपना जो है GSTR1 जब सबमिट करेंगे तो इसके अंदर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वही आपको इसके अंदर लेना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इसकी जो कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं ग्लोरोड की, वो आप इसमें जब देख सकते हैं। तो अभी इसका कमीशन इनवॉइस जो है जैसे मंथ कंप्लीट हो जाता है तो इसका कमीशन इनवॉइस जो है वो भी जनरेट हो जाएगा। तो ये एक पेमेंट सर्कल था जो कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर, उसका पेमेंट कितने दिन के अंदर रिसीव हुआ और कितना पेमेंट रिसीव हुआ था। ये सारी मैंने आपको ग्लोरोड की इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।